हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। इन्हीं सभी पोस्ट में देखेंगे हम कि क्या किस टाइप का पोस्ट है, क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ों पे बात की जाएगी आपसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है गाइज, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर कि हमारे लिए डेट क्या है, तो ध्यान रखेंगे लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है 30 अगस्त। ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 30 अगस्त। पहला है ऑफिसर फायर सेफ्टी का और दूसरा है आपका मैनेजर सिक्योरिटी का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 103। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए सैलरी स्केल है 36,000 से लेकर के स्टार्ट होगा और 63,800 का अपर पे स्केल है। नेक्स्ट है आपका मैनेजर के लिए, तो मैनेजर का 48,170 रुपये से स्टार्ट होगा सैलरी और लास्ट सैलरी रखी गई है 69,810 रुपये। ओके, चलिए इसके बाद आता है यहाँ पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से कैटेगरी में किस तरीके का पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो बेसिक एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब हमारे लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बी होना चाहिए फायर फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए इसमें फायर इंजीनियरिंग में, फायर एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, सिंपल बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ डिविजनल ऑफिसर का कोर्स होना चाहिए आपको। कहाँ से? नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। ठीक है, एनएफएससी से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनिमम आपका मैनेजर सिक्योरिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं या नेवी में रह चुके हैं या फिर एयरफोर्स में रह चुके हैं। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, डिफेंस में आप नहीं थे, तो इसके अलावा कहीं पर भी गैजेटेड पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पे अगर आप रह चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में किसी भी रैंक पर हो गया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है एज क्राइटेरिया, तो ध्यान रखिएगा फायर एंड सेफ्टी के लिए 21 से 35 साल तक का है, और मैनेजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका 21 से 35 साल तक का रखा गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है ओबीसी कैंडिडेट्स को, एससी एसटी कैंडिडेट्स को, और पर्सन जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी। क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको प्रोग्राम्स बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कौन होगा, एक्स सर्विसमैन को कितनी दी जाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को किस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोसीजर दिया जाएगा, उन सारी चीज़ों पे बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन को इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके बाद आपका रिटन या ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, चलिए मैनेजर सिक्योरिटी के लिए सेम कंडीशन रखी गई है। टोटल अपन नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितना आएगा उसके आधार पर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के आधार पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है नॉलेज टेस्ट में, तो नॉलेज टेस्ट आपका प्रोफेशनल नॉलेज का लिया जाएगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, पेनाल्टी रखा गया है रॉन्ग आंसर्स के लिए। इसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन का अगर हम बात करें तो जिस समय आपको यहाँ पर जाना होगा, जब आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में हो। इसके अलावा इनकम या एसेट सर्टिफिकेट अगर आप पे ईडब्ल्यूएस लागू हो रहा है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पे कास्ट लागू हो रहा है तो, इन सारी चीज़ों के बारे में, डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो www.pnbindia, ध्यान रखेंगे pnbindia.in पर जाकर के आप डायरेक्ट करंट ओपनिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लीकेशन फी यहाँ पे एससी एसटी और पीबीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से 59 रुपीज लगेंगे और अदर कैंडिडेट्स को 1003 रुपए का पे करना पड़ेगा फी। जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या रहेगा आपका फोटोग्राफ का साइज, किस तरीके से आप यहाँ पर फोटोग्राफ का यूज करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसा होगा, इन सभी चीज़ों पे आपको यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सर्विस बॉन्ड के बारे में, तो ध्यान रखिएगा जितने भी मैनेजर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 3 लाख का सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 3 साल के लिए। बॉन्ड पीरियड 3 इयर्स रखा गया है। ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 लाख रुपए रखा गया है और 3 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए। जैसे हाल ही में रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑन रखने की बोला गया था, सेम कंडीशन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद मिसकंडक्ट अगर कोई करते हैं आप, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है आपको pnbindia.in से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने के बाद आप यहाँ पर ये एक एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इस एड्रेस पर पोस्ट करेंगे, रजिस्टर पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पर आप पोस्ट करेंगे। लेटर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेटर भेजा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बताया जाएगा कि आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होगी, ठीक है। ऑनलाइन पे करना है, फी कैसे पे करना है, तो फी पे करने के लिए आपको ऑनलाइन पे करना है और एसबीआई कलेक्ट के द्वारा आप फी पे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट नेम दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है और आईएफएससी कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉल लेटर। टेस्ट का कैसा रहेगा, तो टेस्ट के लिए अगर इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल किया जाता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको डायरेक्ट लेटर भेज करके आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का, यानी कि ऑफिस में पहुंचना चाहिए 30 अगस्त से पहले आपको यहाँ पे ऑफिस में जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे पहुंच जाए। क्लियर, यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे दिया गया है। और कोई भी शॉर्ट सर्विस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस कुछ भी चेंज करने के लिए जितना भी राइट्स है सभी आपका राइट्स रहेगा पीएनबी इंडिया के हाथ में रिजर्व्ड है, एंड रिजर्व्ड है, ओके गाइस। तो ये था आपका पीएनबी का यानी पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।